शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। प्रदेश का एक ऐसा विभाग जिसमें सर्वाधिक न सिर्फ एम्प्लॉय है बल्कि सर्वाधिक बड़ा विभाग है, उसके मुखिया हैं डॉक्टर बी डी कल्ला। जानने की कोशिश करेंगे। साहब, घर में जब दो आदमी होते हैं उनमें झगड़ा होता है, सबसे बड़ा विभाग है, मांग तो बढ़ती है। 33 श्रेणी शिक्षक मांग करते हैं कि उनका तबादला हो जाए, कोई नीति बने, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं बन पाया। एक बार आवेदन भी लिए थे, कोई अमल नहीं हुआ। कैसे देखते हैं आप, क्या आपके रहते हुए ट्रांसफ़र हो पाएंगे? तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के स्थानांतरण के बारे में सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और प्रिंसिपल और हेडमास्टर सभी प्रकार के श्रेणी के अध्यापकों के लिए हमने स्थानांतरण नीति बनाकर चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से भिजवा दी है और जब भी उसके ऊपर फैसला होगा वो लागू हो जाएगी। और नीति के अनुसार, वैसे पुराने समय में जब हम लोग, मैं राज्य मंत्री था, चंदनबल जी हमारे शिक्षा मंत्री थे, उस समय भी पॉलिसी बनी थी, वो पॉलिसी तो कायम है। और थर्ड ग्रेड के टीचर संभवतः पॉलिसी कायम है, हाँ, उनके ट्रांसफ़र डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होते हैं, लेकिन पॉलिसी बन जाती है तो उसमें असाध्य रोग हैं या अन्य चीज़ें जो उसमें सम्मिलित की जाएंगी, उनके आधार पर उनको रिलीफ मिल सकती है। पॉलिसी बन जाती है, अमल करना उस पॉलिसी पे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाना, लेकिन दूसरे जिलों में जब फंस जाते हैं शिक्षक, वो दूसरे जिलों में जाना चाहते हैं, उनके लिए किस प्रकार की पॉलिसी? देखिए, आप जानते हैं कि जब रीट की परीक्षा होती है, उसकी काउंसलिंग होती है, उसमें किसी की कोई सिफारिश नहीं चलती। आप देखिए 80-85% वाला व्यक्ति है जो जयपुर प्रेफर करता है, अलवर अजमेर प्रेफर करता है, और हमारे रेगिस्तानी इलाकों में 50% तक के लोग वहाँ सेलेक्ट होकर चले जाते हैं। उनकी सीनियरिटी जिले वाइज है और भी ये चाहते हैं कि हम वापस जयपुर में आ जाएँ अथवा अलवर में आ जाएँ। तो ऐसी परिस्थिति में स्थानांतरण नीति जो बनेगी ना, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत पारदर्शितापूर्ण नीति बनेगी और उसमें थर्ड ग्रेड के जो टीचर्स हैं, जिनको अपन अध्यापक कहते हैं, उनको अपनी सीनियरिटी को खोना पड़ेगा। एक बात और देखने में आती है, जब सरकार होती है, सरकार बदलती है, नई सरकारें आती हैं, तो शिक्षा का राजनीतिकरण देखने को बड़े स्तर पर मिलता है। कभी ड्रेस बदल दी जाती है तो कभी पाठ्यक्रम बदल दिए जाते हैं, विवाद होता है। कम से कम शिक्षा को तो राजनीतिकरण से छोड़ना चाहिए, ऐसी कोई पॉलिसी बने। मेरे तो आने से पहले जो कलर हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री ने डिसाइड किया उसको कोई माना है, मैंने कोई रंग नहीं बदला है।